गोस्वामी जी महाराज पूर्व प्रसंग में वर्णन किए। श्री हनुमान जी महाराज रावण के कल्याण के लिए सुंदर धर्म उपदेश कर रहे हैं, उन्हें शिक्षा दे रहे हैं। श्री हनुमान जी कहते हैं, मुझे बंधने की लज्जा नहीं है, मैं तो अपने स्वामी का कार्य करना चाहता हूं। हे रावण, मैं हाथ जोड़ करके आपसे विनती करता हूं, आप अभिमान को छोड़ दो और मेरी शिक्षा को मान लो। तुम हृदय से विचार करके देखो, तुम्हारा कुल कितना सुंदर श्रेष्ठ है। तुम्हारे कुल में सभी भगवान के भक्त होते आए हैं, सभी श्री राम चरणानुरागी हैं। एक केवल तुम हो जो भगवान से विमुख हो। श्री राम जी वह प्रभु हैं जिनके डर से अति काल जो महाकाल है वह डरता रहता है। जो काल चर अचर चराचर को, जड़ चेतन को तथा सुर असुर सभी को खाता है, उनसे विरोध त्याग दो और मेरे कहने पर श्री सीता जी को वापस कर दो। श्री राम जी की शरणागत होकर के तुम भजन करो, तुम्हारे द्वारा किए गए सभी अपराधों को श्री राम जी भुला देंगे। राम चरण पंकज उर धरहु लंका, अचल राज तुम करहु। राम चरण पंकज उर धरहु लंका, अचल राज तुम करहु। श्री राम जी के चरण पंकज माने चरण कमल को हृदय में धारण करो और लंका में अचल माने स्थिरता पूर्वक तुम राज्य करो। तुम्हारा राज्य अभी अचल है नहीं। राज्य को अचल करने के लिए भगवान के चरण कमल को हृदय में बसाओ, तब तुम्हारा राज्य अचल हो जाएगा। ऋषि पुलस्ते जस विमल मयंका, तेहि शशि महजनी हो कलंका। तेहि शशि महजनी हो कलंका। पुलस्त ऋषि का जस, विमल माने निर्मल स्वच्छ, मयंका माने चंद्रमा है। तेहि शशि मह, उस शशि में, उस चंद्रमा में तुम कलंक रूप मत बनो। पुलस्त ऋषि का जस चंद्रमा के समान स्वच्छ है, निर्मल है, दाग रहित है, धब्बा रहित है, और उसमें तुम कलंक बन रहे हो, दाग बन रहे हो। अर्थात श्री पुलस्त ऋषि, श्री विश्वशर्मा ऋषि सब भगवान के भक्त होते आए हैं, भजन करते आए हैं।
और तुम भगवान से विरोध किए हो, यही कलंक है। तो तुम कलंक रूप मत बनो, तुम भी भजन करके इस वंश की कीर्ति को स्वच्छ बनाए रखो, निर्मल बनाए रखो। अजहु तात त्यागी अभिमाना, अजहु तात त्यागी अभिमाना, भजहु राम वो यही कल्याणा। अभी भी यदि तुम अभिमान छोड़ करके भजन करते हो तो कल्याण हो जाएगा तुम्हारा, तथा वंश में जो दाग बन रहे हो वह दाग समाप्त हो जाएगा। राम नाम बिनु गिरा न सोहा, देखो बिचारी त्यागी मद मोहा, देखो बिचारी त्यागी मद मोहा। राम नाम बिनु गिरा न सोहा, श्री राम नाम के बिना वाणी की शोभा नहीं होती है। मद मोहा त्यागी विचारी देखो, श्री राम नाम के बिना, श्री राम नाम के लिए बिना वाणी सुशोभित नहीं होती है। यह बात तुम तब समझ पाओगे जब मद और मोह को त्याग करके हृदय में विचार करके देखोगे। रावण श्री राम जी का नाम नहीं लेता है। श्रीमद् रामचरितमानस जी में श्री राम जी से ऐसा विरोध किया है रावण कि जीवन भर उसने श्री राम जी का नाम नहीं लिया, मरते समय केवल एक बार लिया। हो कपट मृग तुम छलकारी, जेहि विधि हरि आनौ नृप नारी। नृप कहता है रिपुत करस कहत सठ दो, दूरी न करहु यहाँ है को। रिपु कहता है हाँ मारी हूं भूप दो भाई, अस कह सन्मुख फौज रेंगाई। भूप कहता है, लेकिन राम नहीं कहता है। राजा कह देता है, राजकुमार कह देता है, तपस्वी कह देता है, वनवासी कह देता है, शत्रु कह देता है, लेकिन श्री राम जी का नाम नहीं लेता है। श्री हनुमान जी कहते हैं श्री राम नाम के बिना वाणी की शोभा नहीं है। हमारे यहाँ संत महापुरुष कहा करते हैं कि जिस काव्य में, जिस शास्त्र में भगवान का नाम न हो तो उसका पठन पाठन ही नहीं करना चाहिए। यस्मिन् शास्त्र पुराणेषु, यस्मिन् शास्त्र पुराणेषु हरि भक्तिर्न दृश्यते, न श्रोतव्यम न मंतव्यम यदि ब्रह्मा स्वयं वदेत। ब्रह्मा जी महाराज ही क्यों न उस काव्य को बनाए हो, लेकिन उसका पठन पाठन, श्रवण मनन, कथन श्रवण नहीं करना चाहिए। कवितावली उत्तरकांड 104 पद में इसी संदर्भ में गोस्वामी जी ने लिखा है कि वे कहा करिवे को कहा। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज
मानस जी की कथा लिखते हुए कहते हैं कि मेरी कविता में काव्य संबंधित कोई भी गुण नहीं है। मेरे काव्य में कविता संबंधित कोई भी गुण नहीं है। कवि न हो नहीं वचन प्रवीणु सकल कला सब विद्या ही। भानित विचित्र सुख विकृत जो राम नाम बिनु सोहन सो। सुंदर कवि का किया हुआ सुंदर कविता हो, परंतु उसमें यदि श्री राम नाम न हो वह सुशोभनीय नहीं है, कल्याणकारी काव्य नहीं है। कैसे? तो कहा विधु बदनी सब भांति समारी सोहन बसन बिना बर नारी। सब गुण रहित कुकवि कृत वाणी राम नाम जस अंकित जानी। बाबा कहते हैं सुंदर कविता हो, सुंदर कवियों द्वारा बनाई गई हो, लेकिन भगवान के नाम के बिना उसकी शोभा नहीं है। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से ये कोई एक युवती नारी बहुत सुंदर हो, चंद्रबदनी हो, मृगनयनी हो और सभी आभूषणों से समलंकृत हो, सभी आभूषण धारण कर रखी हो, लेकिन यदि वस्त्र नहीं पहन रखी है तो उनका दर्शन निषेध है, उनका दर्शन होना महद अपराध है। एक सामान्य परिवार की नारी जिनके पास आभूषण धारण करने की शक्ति नहीं है, उनके पास वैभव नहीं है, लेकिन वह सुंदर वस्त्र धारण की है, तो उनका दर्शन शुभ होता है, कल्याणकारी होता है। वैसे ही मेरे काव्य में काव्य संबंधित अन्य कोई भी गुण नहीं है, लेकिन इसमें यही रघुपति नाम उदारा अति पावन पुराण श्रुति सारा। यही महारघुपति नाम उदारा अति पावन पुराण श्रुति सारा। मुझे भरोसा है सज्जन लोग, बुद्धिमान लोग अवश्य इस काव्य का आदर करेंगे, भाव के साथ इस काव्य को दर्शन करेंगे। श्री हनुमान जी कहते हैं तुम मद और मोह को त्याग करके विचार करके देखो, बसन हीन नहीं सोह सुरारी, बसन हीन नहीं सोह सुरारी, सब भूषण भूषित बर नारी, सब भूषण भूषित बर नारी, बसन हीन नहीं सोह सुरारी। हे सुरारी, सुर के हरि देवताओं के शत्रु, बर नारी सब भूषण भूषित पर बसन हीन नहीं सोह। हे सुरारी,
देवताओं के शत्रु, वर नारी माने श्रेष्ठ नारी, सब प्रकार से धर्माचरण से युक्त रहने वाली नारी, पतिव्रता नारी, सभी आभूषणों से समलंकृत होकर भी वसनहीन होने पर सुशोभित नहीं होती है। चाहे कोई कितना बड़ा विद्वान हो जाए, साहित्यज्ञ हो जाए, लेकिन वह अपनी वाणी से यदि भगवान का नाम नहीं लेता है तो उनकी वाणी शोभनीय नहीं है। वाणी का वस्त्र है श्री राम नाम, बाकी जो विद्या है वह वाणी का अलंकार है। राम नाम से ही वाणी की शोभा होती है। राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, जाई रही पाई बिनु पाई, जाई रही पाई बिनु पाई। राम विमुख रही पाई बिनु पाई, संपत्ति प्रभुताई जाई। श्री राम जी से विमुख होने पर, रही माने थी पहले भूतकाल में, पाई माने वर्तमान काल में है, और बिनु पाई माने अभी जो प्राप्त नहीं हुई है, जिसको पाने की संभावना है, वह संपत्ति, वह प्रभुताई जाई माने व्यर्थ है। श्री राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, रही माने थी, पाई माने है, बिनु पाई माने अभी पाने की संभावना है, वो सब जाई माने व्यर्थ है। श्री हनुमान जी महाराज तीनों काल की बात कहते हैं। दूसरा अर्थ एक संत ने यूं किया है, पाई माने पैर वाली संपत्ति, और बिनु पाई माने बिना पैर वाली संपत्ति। तो पाई माने पैर वाली संपत्ति से हाथी है, घोड़ा है, गऊ है, यह जो पशुधन है। और बिनु पाई ये कौन है? कहा सोना है, चांदी है, मणि है, रुपया है, द्रव्य है, जमीन है, मकान है, अन्न है, आदि ये सब जो भी है, ये सब जाई रही माने व्यर्थ चली जाएगी। पहला अर्थ आपने सुना कि श्री राम विमुख वालों की संपत्ति और प्रभुताई तीनों काल में व्यर्थ है। रही माने भूतकाल में थी, पाई माने वर्तमान काल में प्राप्त किया है, बिनु पाई माने भविष्य में पाने की संभावना है, सब व्यर्थ है। श्री राम जी से विमुख होने पर उसके पास संपत्ति प्रभुताई रहेगी ही नहीं। इसलिए हनुमान जी कहते हैं व्यर्थ है। श्री राम जी से अनुकूल रहने पर ही संपत्ति प्रभुताई रहती है, उनसे विमुख होने पर नहीं रहती है। सजल मूल जिन्ह सरितन नाही, सजल मूल जिन्ह सरितन नाही, बरस गए पुनि तब ही सुखाही
बरसी गए पुनी तब ही सुखाही। जिन सरितन सजल मूल नाही। जिन सरितन माने जिन नदी, जिन नदी के सजल मूल नाही, सजल मूल नहीं है, और उस नदी में यदि पानी देखा जा रहा है, जल देखा जा रहा है, तो वह बरसात का दिन है। वर्षा हुई इसलिए जल भर गया नदी में, और वर्षा गई तो जल सूख गया। बरस ही गए और पुनि तब ही सुखाई। वर्षा हो गई फिर वह नदी सूख जाती है। सजल मूल जिन्ह सरितन नाही। बरस गए पुनी तब ही सुखाही। सजल मूल जिन सरितन नाही। जिन नदी का मूल सजल होता है, जैसे कि झरना अथवा कोई बहुत बड़ा सरोवर, तो उस नदी का जल कभी सूखता नहीं है। जिन नदी का मूल सजल हो, झरना सरोवर आदि, जैसे श्री सरजू जी के मूल मानसरोवर है, तो इसलिए जिस नदी का मूल सजल हो वह नदी कभी सूखती नहीं है। सजल मूल जिन सरितन नाही। मंदाकिनी गंगा के मूल अनसुईया पर्वत है, सजल पर्वत है, नहीं सूखती है नदी। और जिस नदी के मूल सजल नहीं है, तो वह नदी क्षुद्र नदी भरे चली तो राये। जस थोरे धन खल इतराये। क्षुद्र नदी भरी चली तो राये, जस थोरे धन खल इतराये। तो वर्षा होने पर उस नदी में बाढ़ आ जाती है, खूब जल देखा जाता है, लेकिन बरसात के बाद वह नदी फिर से सूखी के सूखी ही रह जाती है। जिनके हृदय में भगवान के चरणों में प्रेम नहीं है, भगवान की भक्ति नहीं है, उन व्यक्ति को, उन मनुष्य को पुण्य के प्रभाव से यदि धन प्राप्त भी हो जाता है, तो वह धन ठहर नहीं पाता है। मेघ से नदी को पानी मिलना और पुण्य से धन मिलना दोनों बराबर है। सुकृत मेघ बरसहि सुख बारी, और फिर रिधि सुधि संपत्ति नदी सुहाई। जो संपत्ति शिव रावण ही दिन दिए दस माथ। सो संपदा विभीषण ही सकुच दीन रघुनाथ। रावण को पुण्य से संपत्ति मिली, प्रभुता मिली, और विभीषण जी को भक्ति से संपत्ति मिली। तो विभीषण जी के पास संपत्ति स्थिर हो गई, रावण के पास स्थिर नहीं रह पाई। इसका सीधा संकेत यह है कि भगवान के चरणों में यदि प्रेम रहेगा, भक्ति रहेगी,
तो संपत्ति भी पास में रहेगी। और यदि सुकृत से प्राप्त होगा वैभव, प्रभुत्व, तो सुकृत के समाप्त होने के साथ साथ वह भी समाप्त हो जाएगा। छिन्ने पुण्य मर्त्य लोके विशंति। सुनु दस कंठ कहूं पन रोपी, सुनु दस कंठ कहूं पन रोपी, विमुख राम त्राता नहीं कोपी, विमुख राम त्राता नहीं कोपी। सुनु दस कंठ कहूं पनरोपी, विमुख राम त्राता नहीं कोपी। हे दस कंठ, दस कंधर, पनरोपी कहूं। पनरोपी माने प्रतिज्ञा पूर्वक कहता हूं, श्री राम जी से विमुख होने पर कोपी त्राता नहीं। कोपी माने कोई भी तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाएंगे, कोई तुम्हारे रक्षक नहीं हो सकते। सुनो दस कंठ कहूं पन रोपी। मैं पन रोपी माने प्रतिज्ञा पूर्वक कहता हूं दशानन, तुम्हारे सब समाप्त हो जाएंगे, सारे प्रभुत्व मिट्टी में मिल जाएंगे। श्री राम जी से विरोध होने पर कोई तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता, कोई रक्षक नहीं बन सकते, क्योंकि सब जगता ही अनलहूत ताता, जो रघुबीर विमुख सुनु भ्राता, जो रघुबीर विमुख सुनु भ्राता। कोई रक्षक नहीं हो सकते। तुम इस भरम में मत रहो कि श्री शंकर जी मेरे स्वामी हैं, वे बचा लेंगे। शंकर सहस विष्णु अज तो ही, शंकर सहस विष्णु अज तो ही, सकहीं न राखी राम कर द्रोही, सकहीं न राखी राम कर द्रोही। शंकर सहस विष्णु अज तो ही। सहस शंकर माने हजारों शंकर जी, और हजारों विष्णु जी, और हजारों अज माने ब्रह्मा जी। एक दो नहीं, 10 20 50 100 नहीं, हजारों की संख्या में श्री शंकर जी, श्री विष्णु जी, श्री ब्रह्मा जी तो ही माने तुम्हें श्री राम जी का द्रोही जान करके सकहीं न राखी रख नहीं सकते। तुम यदि कहते हो कि अब तक जब मेरी रक्षा करते आए हैं, बचाते आए हैं, तो आगे भी बचाएंगे, तो यह भी सुन लो कि अब तक तुमने औरों से विरोध किया था, इसलिए तुम्हारी रक्षा करते आए हैं, लेकिन अब तुमने उनसे विरोध किया है जिनसे त्रिदेव उत्पन्न होते हैं, जिनसे त्रिदेव शक्ति पाते हैं, बल पाते हैं। तो भला वे त्रिदेव शक्तिदाता, जन्मदाता के विरोध में दिखाई देंगे? नहीं।
एक ब्रह्मांड में एक ही ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, हजारों ब्रह्मांड के इकट्ठे हो जाएं तब भी तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकते। ब्रह्मधाम शिवपुर सब लोका, ब्रह्मधाम शिवपुर सब लोका, फिराश्रमित व्याकुल भय शोका। जयंत था वह देवराज इंद्र का पुत्र था, फिर भी काहू बैठन कहा न ओही, सकही को राखी राम कर द्रोही। काहू बैठन कहा न ओही, राखी को सकही राम कर द्रोही। त्रिदेव तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकते। वैसे भगवान विष्णु से अपेक्षा तो नहीं करता है रावण कभी भी, पर जहां त्रिदेव का नाम लिया गया तो भगवान विष्णु का भी नाम हनुमान जी ने लिया। कदाचित ब्रह्मा जी शिव जी के कहने से विष्णु भगवान भी तुम्हारी रक्षा करने आ जाए। जाके बल बिरंची हरीसा, पालत सृजत हरत दशीसा। शंभु बिरंची विष्णु भगवाना, उपजहि जासु अंशते नाना। कैसे रक्षा करेंगे? देखे शिव विधि विष्णु अनेका, अमित प्रभाव एक ते एका। देखे शिव विधि विष्णु अनेका, अमित प्रभाव एक ते एका। बंदत चरण करत प्रभु सेवा, विविध वेश देखे सब देवा। विविध वेश देखे सब देवा। सब सेवक हैं, तुम उनके स्वामी से विरोध करके उनसे कहोगे कि हे स्वामी रक्षा कीजिए, तो वे पूछेंगे किनसे विरोध किए हो? तो तुम कहोगे श्री राम से, तो कहेंगे पागल हो, मेरे स्वामी से विरोध करके मेरे शरण में आए हो रक्षा चाहने के लिए। तुम्हारी रक्षा नहीं हो पाएगी। सकहि न राखी राम कर द्रोही। इसलिए मोह मूल बहुसूल प्रद, मोह मूल बहुसूल प्रद। त्यागहु तम अभिमान, भजहु राम रघुनायक। कृपा सिंधु भगवान। मोह मूल बहुसूल प्रद, त्यागहु तम अभिमान। भजहु राम रघुनायक। कृपा सिंधु भगवान। मोह का मूल, बहुत से सूल को देने वाला। तम अभिमान माने तमोगुणी अभिमान को, त्यागहु माने त्याग करो, त्याग दो। कृपा के सिंधु भगवान रघुनायक श्री राम जी का भजन करो। ये जो तुम्हारे पास तमोगुणी अभिमान है ना, वह अभिमान मोह का मूल है और बहुत से सूल को देने वाला है। तमोगुणी अभिमान से ही तो मनुष्य का पतन होता है। संस्कृत मूल सूल प्रदनाना, संस्कृत मूल सूल प्रदनाना।
सकल शोकदायक अभिमाना, सकल शोकदायक अभिमाना। अभिमान सभी शोक को देने वाला है, दुखी दुख देता है। एक अभिमान तामसी है, तमोगुनी है, जिसके कारण जीव को तमाम क्लेश सहने पड़ते हैं। अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। और दूसरा सात्विक अभिमान है, जिससे भगवान के चरणों में प्रेम बढ़ता है, संसार का अंत होता है। वो सात्विक अभिमान क्या है? तो वो इस प्रकार से है कि अस अभिमान जाई जानि भोरे, अस अभिमान जाई जानि भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। असाभिमान जाई जनि भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। ये अभिमान होना चाहिए। तुम भजन करो किनका? कहा जो कृपा के सागर हैं, दयालु है, जो भगवान है यानी ऐश्वर्यवान है, जो रघुनायक अर्थात रघुवंशियों के नायक हैं, अथवा तो रघु का अर्थ होता है जीव। रघु नाम जीव मात्र के नायक है, अधिपति हैं। रघुवंशियों के अधिपति तो है ही। जिनका नाम राम है, जो सब में रमते हैं, उनका भजन करो। उपक्रम में श्री हनुमान जी ने कहा था, सुनहु मान तजी मोर सिखावन, बिनती करऊ जोरी कर रावण। विनती करऊ जोरी कर रावण, सुनहु मान तजी मोर सिखावन। अब उपसंहार में कहा कि मोह मूल बहुसूल पर्दा त्यागहु तम अभिमान, भजहु राम रघुनायक। राम वे राम जो रमन्ते योगिनो अनंते सत्यानंद चिदात्मने, रमन्ते योगिनो अनंते सत्यानंद चिदात्मने, इति राम पदे नासो परम ब्रह्मा विधीयते। राम जो सब में रमते हैं अथवा तो सबको अपने में रमाते हैं, ऐसे श्री राम का भजन करो जो रघुवंशियों के नायक हैं, रघुकुल में राजा हैं, जो कृपालु हैं, कृपालु है, दयालु है। संसार में जितने प्रभु कहे जाने वाले हैं, भगवान कहे जाने वाले हैं, वे सब इतने दयालु नहीं, इतने समर्थ नहीं हैं। विनय पत्रिका 232 में गोस्वामी जी महाराज ने लिखा, प्रभु कृपालु कृपालु अलायक, प्रभु कृपालु कृपालु अलायक, जहाँ जहाँ चित ही डोलावो। प्रभु कृपालु कृपालु अलायक, जहाँ जहाँ चित ही डोलावो। तो भजहु राम रघुनायक। देखो तुम निज कुलहि विचारी, और भ्रम तज भजहु भगत भयहारी। यहाँ भी हनुमान जी ने कहा कि भजहु राम रघुनायक, कृपा सिंधु भगवान, यद्यपि कही कपि
अति हित बानी भगति विवेक बिरति नय सानी जदपि कही कपि अति हित बानी भगति विवेक बिरति नय सानी। यद्यपि कपि श्री हनुमान जी ने भगति विवेक विरति नय सानी, भगति विवेक माने ज्ञान, विरति माने वैराग्य, नय माने नीति से सनी हुई, अति हितवानी कही। यद्यपि कपि श्री हनुमान जी ने भगति विवेक विरति नय सानी अति हितवानी कही, अत्यंत कल्याणकारी बातें कही हनुमान जी ने। वैसे इस बात को समर्थन सभा वालों की ओर से होना चाहिए था, लेकिन सभा कालवश तोर, जिस सभा में कल्याणकारी बातों का अनुमोदन न हो उस सभा का नाश होता है। गोस्वामी जी समर्थन कर रहे हैं। श्री हनुमान जी परम संत हैं। संत बिटप सरिता गिरिधरणी पर हित हेतु सबन कई कर जदपि कही कपि अति हित वाणी भगति विवेक विरति नय सानी। आगे भी गोस्वामी जी समर्थन करेंगे इस सभा में। बुध पुराण श्रुति सम्मत वाणी कही विभीषण नीति बखानी। विभीषण जी महाराज घोषणा करेंगे तुम्हारी सभा काल के बस है, यहां धर्मोचित न्यायोचित बातों का अनुमोदन नहीं होता है, समर्थन नहीं होता है। रावण बड़ा अभिमानी है, हंसकर के कहा कि आज तक तो मेरे लिए और भी गुरु मिलते थे, आज तक मुझे और भी गुरु मिलते थे, लेकिन आज बहुत बड़ा ज्ञानी वानर गुरु मिला है। गोस्वामी जी मन ही मन कहते हैं तो तुम्हारे गुरु ही अब तुम नहीं समझ पा रहे हो, यह तुम्हारा दुर्भाग्य है। इसीलिए तो हनुमान जी महाराज बहुत सुंदर कल्याणकारी उपदेश किए हैं। रावण ने इस उपदेश को नहीं माना है, हंसी में उड़ा दिया है, उपहास किया है। हनुमान जी महाराज इसके बारे में भी बहुत सुंदर उत्तर दिए हैं, वो सब श्रवण आगे करेंगे। आज कथा विराम इसलिए की जा रही है क्योंकि पहले बुलाने का मतलब नहीं था, तपन ज्यादा है, गर्मी ज्यादा है, तो पहले बुलाने की इच्छा ही नहीं रही। ये सोचा कि थोड़ा समय से आवे और आधी पौन घंटे तक कथा हम लोग कह लेंगे। आज छावनी वाले पूज्य महाराज श्री के जन्मदिन पर जो विशेष कार्यक्रम आयोजित है, उस कार्यक्रम का समापन है, तो वहाँ तमाम ऐसे संत महापुरुष लोग आए हुए हैं, तो उनका विचार, उनका वक्तव्य श्रवण करने का लाभ मिलता है। तो इसीलिए कथा विराम की जा रही है। फिर हम लोग कल से प्रसंग में जुड़ेंगे इन्हीं के साथ। सीताराम 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 सीताराम।